साथियों नमस्कार, मैं बीना कुमारी आप सभी साथियों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं 2025 में आप लोगों के लिए एक नए प्लानिंग को लेकर के आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नए प्लान के मैं जानकारी दूंगी। बहुत सारे लोग पुराने ही रिवाज से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी प्रचारक इस तरीके से प्लान को समझाते हैं, लेकिन वैसे लोग बोलते हैं कि भाई ये सब मैं प्लान सुन चुका हूँ, ये सब कुछ नहीं है, ये परंपरा से चलते आ रहा है और चलेगा। क्योंकि आपको अब पुराना प्लान नहीं दिखाना है। जो आप पुराने हिसाब से प्लान जो दिखा रहे थे उसको आप बंद कीजिए और नए हिसाब से प्लानों को दिखाइए। लेकिन लोग अब जो पुराने हिसाब से जो लोग प्लान दिखाते थे, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी, प्रचारक, कंपनी, आप लोगों को प्लान सुनने के लिए लोग सुन लेते हैं। क्योंकि बहुत लोग आप जानते हैं कि भाई ये जोड़ने वाले काम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग आपको सिस्टम में आना नहीं चाहते, आपको साथ आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं जो नए प्लान को लेकर के आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो बताने वाली हूँ, आपको इस तरीका से प्लान अगर फील्ड में दिखाते हैं लोगों को, तो वो जिस लोगों को आप प्लान दिखाने जाते हैं वो लोग तुरंत आपको बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपको सिस्टम में आएंगे, आपको साथ रहेंगे। तो मैं वीडियो को शुरुआत करती हूँ और नए प्लान क्या है, कैसे दिखाना है, कैसे लोगों से बात करना है, तो मैं आगे बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो एगो लाइक एगो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का नए जानकारी आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करती हूँ। यदि आप किसी भी लोगों को पास जाते हैं प्लान समझाने या प्रोडक्ट समझाने या फिर सिस्टम समझाने, तो वहाँ पर पहले आपको प्लान नहीं समझाना है। क्या करना है? प्लान नहीं समझाना है। जिस व्यक्ति को आप प्लान समझाने जा रहे हैं पहले उसको हालचाल पूछना है। वो इंसान किस परिस्थिति में है, उसको साथ किसी भी तरीके का परिस्थिति आ सकता है, इसलिए आपको उससे पहले हालचाल पूछना है और रिलेशन बनाना है। अगला किस परिस्थिति में उसको जानना है, तभी वो लोग आपको प्लान को सुनेंगे। यदि आप उसको परिस्थिति को बारे में जान लेते हैं, उसको हालचाल, उसको परिवार को हालचाल जान लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक बोलेंगे भाई साहब आप भी अपना बताइए, क्या हालचाल है, क्या काम कर रहे हैं, क्या किस लिए आए हैं। तब वहां पर बताइए कि मैं एक राष्ट्रीय बड़ा अभियान में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उसी बात को थोड़ा आप लोगों को समझा, अगर आपको पास समय है तो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको भलाई के लिए, आपको फायदा के लिए है। इस तरीके से आपको समझाना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 बेसिक पर बात करूंगी और 3 बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है और 3 बेसिक आपको जीवन में चांद चार लगा सकता है। क्योंकि मैंने इसी तरीका से फील्ड में काम करती हूँ और लोगों को बताती हूँ, और यहाँ आने का जो मकसद है यही है, जरिया है यही है। तो आप जिस आदमी को प्लान समझाने जाते हैं वहाँ पर पूछिए भाई साहब हमारे देश में महंगाई बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। वो बोलेंगे कि भाई बढ़ते क्रम में है, क्योंकि हमारे देश में
हर 10 साल बाद 20 गुना महंगाई बढ़ता है। दूसरा सवाल आपको वहाँ पर 3 सवाल पूछना है, ज्यादा नहीं, 3 सवाल में ही उसको काम खत्म कर देना है। पहला सवाल उसे पूछिए कि हमारे देश में महंगाई बढ़ता है या घटता है, हाँ या न में जवाब उससे लेना है आपको। वो लोग बोलेंगे महंगाई तो बढ़ते क्रम में है। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल है खर्चा बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। वो भी बोलेंगे भाई बढ़ते क्रम में, क्योंकि हम अभी 1 है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो खर्चा तो बढ़ता चला रहेगा। जीवन में खर्चा घटने वाला नहीं है। तो आप वहाँ पर यही पूछिए कि आपको जो घर का जो खर्च है कि वो बढ़ते हैं या घटते हैं, और आगे बढ़ता रहेगा कि घटता रहेगा। वो लोग बोलेंगे नहीं, बढ़ता रहेगा। और तीसरा सवाल आपको क्या पूछना है, बीमारी, ये पैसा, बिना पैसा को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं आप महंगाई को रोक सकते हैं, नहीं खर्च को रोक सकते हैं, और नहीं बीमारी के रोक सकते हैं। चाहे हमारे देश में कोई भी नेता आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, इस तीनों चीज का कोई भी नहीं रोक सकता है और नहीं रुकने वाला है। तो आपको जीवन में सबसे गरीबी का कारण और भूखमरी यही 3 बीमारी है। इस 3 बीमारी के कारण लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ना चाहिए, खर्च बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ना चाहिए, बीमारी बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ना चाहिए, या बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर जो साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आ रहे हैं, जिस लोगों को लगता है कि महंगाई के अनुसार, खर्च के अनुसार और बीमारी के अनुसार मेरा इनकम बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर इस तीनों हालात को देखते हुए इसको इनकम नहीं चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस साथियों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तीनों हालात को किस तरीका से बदलते हैं और बदलने का आप लोगों का क्या जरिया है। तो जो इंसान 5 आदमी 7 आदमी के परिवार है, 2025 में अगर 5 आदमी 7 आदमी के परिवार है, अगर 5 लाख से कम उसको घर में इनकम आता है, वो आदमी आम आदमी होता है। कि मार्केट में 2 कैटेगरी के लोग भी है, एक आम आदमी है और दूसरा खास आदमी है। तो आम आदमी वो है जिसको 5 आदमी 7 आदमी के परिवार है, उसको घर में अगर 5 लाख से कम इनकम आता है तो वो लोग आम आदमी है। क्या है? आम आदमी है। उससे अधिक आता है तो वो खास आदमी है। जिस आदमी का बड़ा बंगला है, बड़ा कार है, बड़ा बैंक बैलेंस है, वो लोग खास आदमी है। जिसको 5 लाख से कम इनकम है वो आम आदमी है। और जो आदमी 10,000 20,000 कमाता है वो जीते नहीं है, किसी तरह अपना जिंदगी को काटते हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप जिंदगी के काटना चाहते हैं या जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर तीनों जवाब को सवाल सही लोग देते हैं, तब वहां पर आप प्लान समझाइए। तो आप बताइए कि आप उससे पूछिए, भाई साहब आप कहीं न कहीं काम करते हैं या पैसा कमाते हैं, तो हम अपना जरूरतों को पूरा करते हैं। आज जरूरत को पूरा करने के लिए हम जाते कहाँ हैं? बाजार में। लेकिन बाजार में भी दो तरीके का दुकान है। यहाँ एक है रिटेलर शॉप और यहाँ एक है RCM। मैं RCM में काम करती हूँ और RCM के बात करती हूँ। यहाँ भी किराना दुकान है और यहाँ भी किराना दुकान है। ये RCM की दुकान है और यहाँ
और रिटेलर शॉप है जो मार्केट की दुकान है। हमारा जो RCM की दुकान है 25 साल से दुकान चलते आ रहा है, सिस्टम चल रहा है। लेकिन हर काम में एक प्राइवेट होता है, एक सरकारी होता है। या हॉस्पिटल भी एक प्राइवेट होता है, एक सरकारी होता है। स्कूल भी एक सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है। हर चीज सरकारी प्राइवेट होता है। तो उसी तरीके से एक किराना ही दुकान एक सरकारी है, एक प्राइवेट है। जो मार्केट की रिटेलर शॉप है ये प्राइवेट है, हमारा जो RCM की दुकान है ये सरकारी है। और कुछ नहीं करना है आपको। यदि इस तरीके से आप वहाँ पर बोलते हैं कि ये सरकारी है ये प्राइवेट है, तो लोगों को मन में सवाल उठेगा कि भाई बात ठीक है, यहाँ भी किराना दुकान है, यहाँ भी किराना दुकान है, लेकिन यहाँ सरकारी दुकान है और यहाँ प्राइवेट दुकान है, तो दोनों में अंतर क्या है? वो लोग पूछेंगे, आपसे सवाल करेंगे। तो वहाँ पर बताइए कि भाई साहब यहाँ पर सरकारी दुकान है, तो वहाँ पर फायदा आपको ये होगा कि आप कोई भी सामान खरीदारी करते हैं तो आपका 100% शुद्ध सामान मिलेगा। और दूसरा फायदा आपको है शुद्ध सामान मिलेगा, दूसरा फायदा आपको है पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल मिलेगा या आपको बिल लेना पड़ेगा। यदि आप एक सैंपल भी खरीदारी करते हैं तो आपको नाम से पक्का बिल कटेगा, तो आपको बिल तो लेना ही लेना पड़ेगा। बिना बिल का आपका एक सैंपल भी नहीं मिलने वाला है, जो हमारा सरकार का रूल नियम है। तीसरा फायदा आपका है शुद्ध और बिल के साथ खाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ पर ताजा सामान मिलता है। और चौथा फायदा है, और शुद्ध सामान खाएंगे, बिल के साथ खाएंगे, ताजा सामान खाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचमा फायदा है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ MRP रेट से 10 से लेके 30% तक आपका MRP रेट से सामान पर छूट मिलेगा। पंचमा फायदा है। छठा फायदा है आपको, पंचमा फायदा तो MRP रेट से छूट मिलेगा। और छठा फायदा है हम अपना देश के लिए भी सोच रहे हैं कि हम यहाँ बिल के साथ ले रहे हैं तो हम सरकार की टैक्स दे रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। और संतमा फायदा है हम लगातार खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी के अनुसार संतवें महीना में मेरा फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तो आप सरकारी दुकान से खरीदारी करते हैं तो ये 7 फायदा होने वाले हैं। लेकिन यही चीज आप जो प्राइवेट दुकान से सदियों से जो खरीदते आ रहे हैं, परचेजिंग करते आ रहे, आपको पूर्वज लोग किए, दादाजी किए, बाबूजी किए, आप कर रहे हैं, आपका यहाँ पर 1% फायदा हुआ। आपका पहला नुकसान है आपका शुद्ध का कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा नुकसान है आपका पक्का बिल नहीं मिलता है, यहाँ पर पक्का बिल नहीं मिलता है। तीसरा नुकसान है आपका यहाँ पर पुराना सामान मिलता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा प्रोसेस है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंसी है, प्रचारक है, तब जाके कंपनी है। अगर एक महीना उसको स्टॉक में रुकता है तो ऑलरेडी पुराना सामान होता है। और पुराना और बिना बिल के सामान खाएंगे तो चौथा है मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। और पंचमा नुकसान है आपको 1% भी छूट नहीं मिलेगा। छूट आप कितना भी सामान इस रिटेलर वाले भाई साहब को
आप पूरा जीवन ही कस्टमर बन के रह जाइए, 1% भी आपका छूट नहीं मिलने वाला है और नहीं कभी मिला है। छठा नुकसान आपका है, यहाँ पर सरकार के हम टैक्स न दे रहे हैं तो हमारा देश को अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिर रहा है और हम सरकार से लड़ते हैं कि मेरा महंगाई बढ़ा दिया। और 7वां फायदा है, आप यहाँ लगातार खरीदारी करते हैं, आप लगातार जीवन भर खरीदारी करते रह जाइए, आपका एक भी प्रोडक्ट, एक सैंपल भी फ्री मिलने वाला नहीं है। इतना सारा नुकसान आप यहाँ से उठा रहे हैं और इसी चीज को सिर्फ दुकान चेंज कर देते हैं तो इतना सारा फायदा आपको होता है। तो सिस्टम कहता है, आप मार्केट से, आप प्राइवेट दुकान से खरीदारी करते हैं तो आपको घर से पैसा जा रहा है, और यही चीज को आप सरकारी दुकान से खरीदारी करते हैं तो आपको घर में पैसा आएगा। यही सिस्टम है। तो इस तरीके से आप प्लान समझाते हैं तो वो लोग एग्री होते हैं, आपको साथ वो सिस्टम में आते हैं, आपको बातों को सुनते हैं, आपको वैल्यू करेंगे। तो आप इस तरीके से उसको प्लान समझाइए, आपको टीम लंबा होगा, आपका बिजनेस में ग्रो होगा, आपको बड़ा पिन होगा, आपको बड़ा लेवल होगा। तो आज का जानकारी यहीं तक रहा। और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो एगो लाइक, एगो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने टीम में शेयर कीजिए ताकि पुराने रिवाज को, प्लान को लोग छोड़ दें और नए रिवाज से प्लान को शुरू करें। यदि इस तरीका से आप प्लानिंग करते हैं फील्ड में तो आपको 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं इस चीज को अपने जीवन में बदलाव किए हैं और वहां से रिजल्ट लेके आती हूँ। इसलिए एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। तो तब तक के लिए अपने परिवार को, अपने टीम को, अपने आप को ख्याल रखिए और मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।